जी दोस्तों, महामैराथन के सेशन को आगे बढ़ाते हुए इडियम्स एंड फ्रेज के इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 180 इडियम्स हम लोग कर चुके थे, 180 इडियम्स नंबर तक। आज हम लोग देखेंगे 181 से। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं आज का जो हमारा पहला इडियम्स दिया हुआ है। जैसा कि दिया हुआ है टू बी एट सिक्सेस एंड सेवन्स, टू बी एट सिक्सेस एंड सेवन्स। हमने आपको बताया था सिक्सेस एंड सेवन्स, मान चलिए दो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो आपके रूम में जाते हैं, आपके रूम में आते हैं और कहते हैं मैं भी पढ़ूंगा। तो पढ़ने के लिए क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं। तो एक बच्चा कह रहा है 6, एक बच्चा कह रहा है 7, नहीं तो कह रहे 6 नहीं तो 7, मतलब 6 7 के चक्कर में वो लोग जो बुक्स होता है इधर उधर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, अर्थात तितर बितर कर देते हैं। तो टू बी एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है तितर बितर कर देना, अर्थात बिना ऑर्डर का कर देना। ठीक है, तो अ स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूज एंड डिसऑर्डर, यस यही है डिसऑर्डर। ठीक है, अ स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर, डिसऑर्डर कर देना। टू बी अ ग्रेट सक्सेस, ये आपका गलत हो जाएगा। टू बी सर्टेन, ये आपका गलत हो जाएगा। टू गिव अवे जेनरोसिटी, जनरसली, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका इस तरीके से आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, अ स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर। ठीक है, तो टू बी एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है टोटली डिसऑर्डर हो जाना। ठीक, तितर बितर कर देना इसको कहते हैं। आगे देख लेते हैं अगला हमारा ये जो इडियम से दिया हुआ है टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस। हमने बताया था टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है जो आइस होता है, बर्फ जो होता है एकदम क्या होता है, शांत होता है, लेकिन जब हम लोग उसको तोड़ते हैं तो उसमें से आवाज़ निकलती है, अर्थात जो उसकी शांति होती है भंग हो जाती है, आवाज़ निकलती है। तो इसी को बोलते हैं टू ब्रेक द आइस। तो स्ट्रॉन्ग मैन गलत हो जाएगा, आई स्टार्ट अ क्वारल गलत हो जाएगा। टू ब्रेक द ऑकवर्ड साइलेंस, ये जो साइलेंस चुप्पी होती है वो तोड़ा जाता है। टू बिकम वायलेंट, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान दीजिए। ये इसमें दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, इसमें दिया हुआ है पुट वंस फुट डाउन, पुट वंस फुट डाउन। जैसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे टू पुट वंस फुट डाउन का मतलब होता है अपने पैर को नीचे रखो, अपने पैर को नीचे रखने का ये मतलब है कि आप एकदम सख्ती से पेश आइए। ठीक है, जब आप लोगों ने रामायण का कहानी सुना होगा या देखा होगा, उसमें जब अंगद होता है तो बहुत ही सख्ती से कहता है कि ये लो, मैं अपने पैर को नीचे रखता हूँ, इसे उठा कर दिखाओ। तो बहुत दृढ़ता से, बहुत ही कठोर मन से या एकदम दृढ़ता से वो बोलता है। तो पुट वंस फुट डाउन का मतलब होता है दृढ़ता से, क्या, दृढ़ता से। तो टू डिमांड ये आपका गलत हो जाएगा। टू टेक रेस्ट ये आपका गलत हो जाएगा। टू बी फर्म अबाउट समथिंग, यस पूरी दृढ़ता से कोई चीज़ को लेना। टू डू ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टू डू समथिंग स्टूपिड ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस ये इसको इस तरीके से समझिए, बैक स्टेयर्स माने होता है पिछली सीढ़ी से, इन्फ्लुएंस माने प्रभावित होना। तो पिछली सीढ़ी से प्रभावित होना अर्थात गुप्त रास्ते से कोई चीज़ करना। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा वन हु इज इजली इन्फ्लुएंस्ड, ये आपका गलत हो जाएगा। इन्फ्लुएंशियल पर्सन ये आपका गलत हो जाएगा। इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड सेक्रेटली, यस गुप्त रूप से प्रभावित होना, या एक्सर्टेड माने गुप्त रूप से, सेक्रेटली गुप्त रूप से लाना, किसी चीज़ को प्रभावित करना। वाइफ से इन्फ्लुएंसेस ऑन हर हस्बैंड ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, जैसा कि आपका स्क्रीन पे दिख रहा है लॉन्ग इन द टूथ। लॉन्ग इन द टूथ इसको आप लोग इस तरीके से समझिए, हम लोग जब कहते हैं
जैसे ज़्यादा बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं तो उनके जो दांत होते हैं वो बड़े बड़े दिखाई लगते हैं, जो उनके दांत होते हैं बड़े बड़े दिखाई देने लगते हैं। तो लॉन्ग इन द टूथ का मतलब होता है बूढ़े व्यक्ति। लॉन्ग इन द टूथ का मतलब क्या होता है? बूढ़े व्यक्ति। तो डिस्टेंट जर्नी ये आपका गलत हो जाएगा। रैदर ओल्ड, यस ये आपका रैदर ओल्ड होगा सही। एलमेंट ये आपका गलत हो जाएगा। यंग ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब्रेजन फेज्ड फेलो, आइए देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है अब्रेजन फेज्ड फेलो। अब्रेजन फेज्ड फेलो, तो ध्यान दीजिए अब्रेजन फेज्ड फेलो का मतलब होता है बेशर्म व्यक्ति। बेशर्म व्यक्ति, ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का शर्म ना हो। तो अब्रेजन फेज्ड फेलो, अब्रेजन फेज्ड फेलो का मतलब होता है एक बेशर्म व्यक्ति, इम्पूडेंट फेलो, इसको बोलते हैं इम्पूडेंट फेलो। तो अक्रूअल पर्सन ये आपका गलत हो जाएगा। अगली पर्सन गलत हो जाएगा। डार्क कॉम्प्लेक्शन पर्सन ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, जैसा कि बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स दिया हुआ है, टू सी पिंक एलिफेंट्स। टू सी पिंक एलिफेंट्स, ध्यान दीजिए एक व्यक्ति होता है, बहुत शराब पी ली होती है। क्या होता है? शराब पी ली होती है। तो वो एक हाथी को देखता है। किसको देखता है? हाथी को देखता है। कहता है अरे ये तो पिंक कलर की हाथी है। ये क्या है? पिंक कलर की हाथी है। तो वो पिंक कलर की हाथी तो रहती नहीं है, ठीक है, एक सफ़ेद हाथी को समझिए, वो देखता है और उसको बताता है वो पिंक कलर की हाथी है। किस कलर की? पिंक कलर की हाथी है। तो उस समय उसको क्या होता है? उसमें उसको भ्रम हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा पी रखी होती है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा पी रखी होती है। तो अधिक पी रखने के कारण उसमें जो एल्यूजन पैदा हो गया, वो भ्रम पैदा हो गया। तो इसी को बोलते हैं टू सी पिंक एलिफेंट्स का मतलब अधिक पी लेने की वजह से भ्रम पैदा हो जाना। तो टू ड्रीम ये आपका गलत हो जाएगा। टू एंटिसिपेट लक ये आपका गलत हो जाएगा। टू बी अफ्रेड ऑफ ये आपका गलत हो जाएगा। टू हैव हेलुसिनेशन ड्यू टू एक्सेसिव एल्कोहलिक इंटेक, यस ये आपका इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है एल्बो रूम। यस एल्बो रूम, इसको हमने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ था। हाँ, यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखें तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपके पिछले वीडियो में भी बताया गया है, और डिटेल वीडियो में आप अगर देख लेंगे तो उसमें भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखें तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो इसको भी करने में बहुत मज़ा आएगा। ये तो हम लोगों का एक प्रैक्टिस सेशन है, महामैराथन जो है प्रैक्टिस सेशन है, और इसके पीछे हम लोगों ने इडियम्स के ढेर सारे वीडियो बनाए हैं, जिसमें हम उसमें डिटेल में आपसे चर्चा की है, ठीक है। तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं एल्बो रूम। एल्बो रूम का मतलब जो होता है, जब हम लोग बहुत भीड़ भाड़ में होते हैं तो हम अपने मतलब हाथ के कोहनी को भी नीचे नहीं रख पाते। अगर कोहनी उठा दिए तो कोहनी उठी ही रहेगी, नीचे हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब बहुत भीड़ भाड़ होता है। अगर हम एल्बो रूम कर दें, अगर हम अपने कोहनी को रूम दे लें, या रूम मतलब जगह हो जाए कोहनी के लिए, तो अर्थात कोहनी के लिए जगह होने का मतलब कोहनी को जो आसानी से घुमाया फिराया जा सके, अर्थात वहाँ पे घूम लेने के लिए आसानी से जगह हो जाए, तो उसको बोलते हैं एल्बो रूम। क्या बोलते हैं? एल्बो रूम। एल्बो रूम का मतलब होता है जगह होना आदमी ताकि कार्य कर सके, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रीडम ऑफ एक्शन ये आपका गलत हो जाएगा। स्पेशल रूम फॉर द गेस्ट ये आपका गलत हो जाएगा। टू गिव एनफ स्पेस टू मूव आर वर्क इन, यस मतलब एक पर्याप्त स्पेस देना ताकि वो घूम फिर सके काम करने में, ठीक है। टू ऐड अ न्यू रूम टू द हाउस ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव मीन्स होता है, देखिए हमने आपको बताया था, इसको डिटेल वीडियो में बताया है, ध्यान दीजिए। इसमें हमने बताया था कि फ्रेंच के लोग याद करने के लिए है, रियलिटी क्या है हमको नहीं पता है।
वहाँ पर जैसे हमने बताया था कि फ्रेंच लोग जो होते हैं वो छुट्टी जब लेते हैं बिना बताए ले लेते हैं, ठीक है, बिना बताए छुट्टी ले लेते हैं। कहाँ के लोग? फ्रेंच के लोग। तो इसीलिए फ्रेंच लीव मान लिया जाता है। फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना बताए हुए छुट्टी, ठीक है, बिना बताए हुए छुट्टी, अर्थात बिना बताए ही छुट्टी ले लेते हैं, बिना परमिशन के ही छुट्टी ले लेते हैं, अपने से छुट्टी ले लेते हैं। क्या? अपने से छुट्टी ले, तो उनको बोलते हैं फ्रेंच लीव। क्या बोलते हैं? फ्रेंच लीव। अ पर्सन हु डज नॉट टेक लीव, ये आपका गलत हो जाएगा। लीव विदाउट परमिशन, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। टू टेक लॉन्ग लीव, ये आपका गलत हो जाएगा। टू टेक अ डे ऑफ एंड हैव फन, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आइए देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टू कमिट टू मेमोरी। टू कमिट टू मेमोरी अर्थात कमिट माने कमिट कर लेना, टू मेमोरी माने स्मृति में डालने के लिए। तो अर्थात स्मृति में डालने के लिए कोई चीज़ पढ़ना, अच्छे से कोई चीज़ मेहनत करना, तो उसको बोलते हैं हृदय से काम करना। किससे? हृदय से सीखना। जब हृदय से सीखेंगे तो वो जान लीजिए कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं टू कमिट टू मेमोरी, ठीक है। तो टू लर्न बाय हार्ट, यस, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। टू टैक्स वंस मेमोरी, ये आपका गलत हो जाएगा। टू बी फॉरगेटफुल, ये आपका गलत हो जाएगा। टू कमिट वन सेल्फ टोटली टू अ टास्क, ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज को देखा और इस सेशन को आगे बढ़ाया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच गए। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।